हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और ये जो आप लोग के लिए मैं वन शॉट सीरीज लेके आ रहा हूं, जहां पर मैंने आपके इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स का वन शॉट लेके आया है, उसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से देखा होगा। और उसमें भाई साहब आप लोग ने कमेंट सेक्शन में भर रखा था कि सर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ा दो, सर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ा दो। तो भाई साहब लोग लेके आ गए हैं आप लोग के लिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का वन शॉट वीडियो, जहां पर अगले 1 घंटे में हम ये पूरे चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। और हर वन शॉट वीडियो के बाद जैसे हम प्रॉमिस करते हैं कि ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो क्लास के एंड में आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और उसको बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करने के बाद आप पेपर में बढ़िया से मचा के आ जाओगे। ठीक है, तो चलिए भैया शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला और मैं आप लोग का मैथमेटिक्स मेंटर, आप लोग का दोस्त। जो बोलना है प्यार से बोलना है, दिल से बोलना है, बाकी तो फिर सब बढ़िया है ही है। चलिए भैया तो शुरू करते हैं। सारे टॉपिक्स को हम एक बार में कंप्लीट करेंगे। मतलब भैया अगर हम अभी शुरू कर रहे हैं तो पूरे के पूरे टॉपिक्स, मतलब इस चैप्टर में जो भी है मतलब एकदम कोने कोने में भी कुछ चीज छुपी होगी ना, हर एक चीज को भैया उखाड़ के लाए हैं आपके लिए और हर एक चीज को आपको बताएंगे। सबसे पहले क्यूब होता क्या है? आप बोले सर हाँ क्यूब तो वो होता है जो हम लोग खेलते हैं हमारे भाइयों के साथ, जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में मिलते हैं तो कजिन लोग, बढ़िया सर हम लोग लूडो खेलते हैं। तो जो लूडो में जो वो होता है ना सर, डाइस बोलते हैं उसको, पासा बोलते हैं सर, वो क्यूब होता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, वो शेप का नाम क्यूब है। बट जब हम लोग मैथमेटिक्स में क्यूब ऑफ अ नंबर की बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर, तो वहां पर होता है जब हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करें और इसको डिनोट करते हैं x की पावर 3। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं x की पावर 3। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा है 7 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 343, विच इज इक्वल टू 343। तो व्हाट इज द क्यूब ऑफ अ नंबर? द क्यूब ऑफ अ नंबर इज नथिंग बट, यहां पर ध्यान से देखना, क्यूब ऑफ अ नंबर x इज डिनोटेड एज x क्यूब। For given number x, we define cube of a number x is equal to x into x into x denoted by x cube। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं x क्यूब से। तो आई होप आपको क्यूब ऑफ अ नंबर समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया 1 और आपको निकालना है 1 का क्यूब, तो इसका मतलब है आप 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपको निकालना है 2 का क्यूब, तो इसका मतलब आप 2 को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपको निकालना है 3 का क्यूब, तो आप क्या करोगे? 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको निकालना है 4 का क्यूब, तो आप क्या करोगे? 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको निकालना है 5 का क्यूब, तो आप क्या करोगे? 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। क्या इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आई? क्या आपको क्यूब समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर, हाँ सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगला टॉपिक है व्हाट इज द परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। सर परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर होता क्या है? यार देखो, ऐसे नंबर जो किसी नंबर के क्यूब हो, द नंबर विच इज द क्यूब, जो क्यूब है किसी नंबर के, उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब। सर ये क्या बोल रहे हो सर, किसी के ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अरे समझा रहा है, देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर के क्यूब हो, ऐसे नंबर जो किसी नंबर के क्यूब हो, जैसे 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे। ये सारे आपके परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे। अगर मैं कहूं कि क्या 81 एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप बोलोगे सर 81 किसी का क्यूब है क्या? क्या 81 किसी का क्यूब है क्या? क्या 81 किसी का क्यूब है क्या? देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे कि 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125 और 81 कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में आता है। 81 कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में आता है। तो क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब हो सकता है क्या? आप बोलोगे नो, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। 81 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी नंबर का क्यूब नहीं है। मतलब आप 81 को अगर लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 9 इंटू 9। बट अगर आप चाहते हो कि इसको क्यूब बनाना है, तो यार सेम नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। सेम नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या आपको क्यूब ऑफ अ नंबर और परफेक्ट क्यूब और साथ में क्यूब नंबर समझ में आए?
आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक देखो मैंने क्या क्या बताया, सारी चीज एक बार रिवाइज करा दूं। गर्म हो रही है, इंजन गर्म हो रही है। देखो इनिशियली हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, जैसे गाड़ी चलती है तो धीरे धीरे गर्म होता है ना, इंजन धीरे धीरे गर्म होता है। वैसे ही आप लोग जब पढ़ना शुरू करते हो ना, तो इंजन आपका जो दिमाग है धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है, क्योंकि बहुत दिनों से बैठे रहते हो, एकदम से आते हो हाँ सर आ गए हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट पढ़ाने, तो आ जाते हैं भैया उठ के। तो क्या होता है ना, अब आप लोग लगातार अगर पढ़ाई करते रहो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए भैया जी हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको बार बार जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको मैं शुरू में रिवाइज कराते चलूंगा। जैसे क्यूब ऑफ नंबर, जब आप सेम नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूब ऑफ नंबर। देन व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। तो ये सारे नंबर आपके परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे, ये सारे नंबर आपके परफेक्ट क्यूब कहलाएंगे, या फिर आप इनको क्यूब नंबर भी बोल सकते हो, या फिर आपको इनको क्यूब नंबर्स भी बोल सकते हो। आप बोलोगे ठीक है सर अब आप बोल रहे हो तो बोल सकते हो, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो ये एक फन फैक्ट है, बेसिकली फन फैक्ट क्या है, बेसिकली एक फैक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन के नाम पे ये पड़ा हुआ है, दैट इज हार्डी रामानुजन। रामानुजन बेसिकली हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे। अब इनकी एक छोटी सी कहानी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इनको समझिए। भैया ये जो रामानुजन है, इनके जो पीएचडी में गाइड थे या फिर जो हेड थे वो थे हार्डी जी, बट ये लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, तो थोड़ा इनके बीच में जो रिलेशनशिप था काइंड ऑफ फ्रेंड्स का था। तो एक बार रामानुजन जी की तबीयत खराब हुई बहुत तेज, तो रामानुजन जी की जब तबीयत खराब हुई तो हार्डी जी उनसे मिलने गए। अब हार्डी जी जब उनसे मिलने गए तो रामानुजन जी ने उनसे पूछा भैया ये बताइए, मतलब हार्डी जी, हाँ भैया क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हार्डी जी सर जी ये बताइए कि आप जिस ऑटो से आए हो, जिस टैक्सी से आए हो, वो टैक्सी का नंबर क्या है। अब द पॉइंट इज, पहली बात उन्होंने ऐसा पूछा क्यों, क्योंकि ये जो रामानुजन जी थे और हार्डी जी थे, ये लोग नंबर के बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थे, कि कहीं पे भी अगर उनको नंबर दिखता था ना तो उनमें वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते थे। तो हार्डी जी ने बोला था नंबर इज 1729, एंड नंबर बहुत डल है, नंबर में दम नहीं है, कुछ खास नहीं है, ऐसे ही नंबर है। तो रामानुजन जी ने बोला नहीं, 1729 is not a normal number. 1729 is the smallest Hardy Ramanujan number. Basically 1729 नंबर होता है क्या, ध्यान से सुनना। आप 1729 को लिख सकते हो सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स इन टू डिफरेंट वे। इन टू डिफरेंट वे व्हाट सर, एक मिनट फिर से आप इसको क्या लिख सकते हो, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू डिफरेंट नंबर इन टू डिफरेंट वे। मतलब 1729 ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसको आप लिख सकते हो किसी नंबर के क्यूब के फॉर्म में दो अलग अलग तरीके से। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से तो बहुत नंबर को लिख सकते हैं, बट 1729 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, 1729 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको आप क्यूब ऑफ अ नंबर लिख सकते हो, सम ऑफ क्यूब ऑफ अ नंबर लिख सकते हो इन टू डिफरेंट फॉर्म। ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर है नहीं। सबसे पहले 12 का क्यूब और 1 का क्यूब। 12 का क्यूब क्या होता है भैया, 1728 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1729। 10 का क्यूब क्या होता है 1000। 9 का क्यूब क्या होता है 729। आंसर 1729। तो आप 1729 को दो तरीके से लिख सकते हो, और ये एकमात्र ऐसा नंबर नहीं है, इससे और भी नंबर है। उसके बाद आप देखोगे कि 4104 है, 13832 है, जिसको आप इसके फॉर्म में 2 का क्यूब और 16 का क्यूब, 9 का क्यूब और 15 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो, 18 का क्यूब और 20 का क्यूब, और 2 का क्यूब और 24 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो। बट इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। लेकिन किंतु परंतु 1729 एक बहुत स्पेशल नंबर है, और इसे हम बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आप बोलोगे क्या ही दिक्कत परेशानी होगी, तो चलो दिक्कत परेशानी नहीं है तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। परफेक्ट क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ऑल दिस क्यूब नंबर्स एंड विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एट यूनिट प्लेस। अगर आप लोग को याद हो, कितने बच्चों को याद है, शिद्दत से और ईमानदारी से बताना। हमने पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 3 7 और 8 से एंड नहीं होते। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 3 7 8 से एंड नहीं होते। लेकिन बच्चा जब हम बात करेंगे परफेक्ट क्यूब की, तो जो परफेक्ट क्यूब होता है ना, वो किस किस से एंड होता है, वो सब से एंड होता है। 0 से भी होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 6 से होता है, 7 से होता है, 8 से होता है, 9 से होता है, सब से होता है।
सर कैसे याद रखें? देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ पहली बात तो याद करने वाली चीज ही नहीं होती। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? देखो आपको पहली बात तो क्यूब आना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है, और 10 का क्यूब मेरा 1000 होता है ना? आपका मेरा चलते रहता है इतना, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब सारे बच्चे यहां पर आ जाओ, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से देखना, 1 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब, और उसके बाद 5 का क्यूब, उसके बाद 6 का क्यूब, उसके बाद 9 का क्यूब। ठीक है, ये कुछ ऐसे नंबर है जिनका क्यूब इन्हीं नंबर से एंड होता है। आप चेक करो, जरा चेक करो, चेक करो। 1 का क्यूब 1 से एंड हो रहा है, 4 का क्यूब 4 से एंड हो रहा है, 5 का क्यूब 5 से एंड हो रहा है, 6 का क्यूब 6 से एंड हो रहा है, 9 का क्यूब 9 से एंड हो रहा है। आप चेक करो कि जो 2 का क्यूब है वो 8 से एंड होगा। चाहे आप 12 का क्यूब देख लो, या 12 का क्यूब देख लो, या 2 का क्यूब देख लो, देखो हमेशा 8 से ही एंड होगा। 8 का जो क्यूब है वो हमेशा, 8 का क्यूब हमेशा 2 से एंड होगा, हमेशा 2 से एंड होगा। तो देखो यहां पर उल्टा चल रहा है, 2 का 8 से, 8 का 2 से, 2 का 8 से, 8 का 2 से, 2 का 8 से, 8 का 2 से। अरे रटना नहीं है कुछ भी, अगर रटोगे तो सब भूल जाओगे भैया, रटना नहीं है। 2 का क्यूब 8 से, 8 का क्यूब 2 से, 3 का क्यूब 7 से, 3 का क्यूब एंड होता है 7 से, और 7 का क्यूब एंड होता है 3 से, एंड होता है 3 से। तो सर क्या हमें इसको रटना है क्या? सर क्या हमें इसको ऐसा दिमाग में बैठा के रखना है कि सर 1 का 1 से होता है, 4 का 4 से होता है, और 5 का 5 से होता है, 6 का 6 से होता है, और उसके बाद क्या बताया था सर जी आपने, हमको थोड़ा याद नहीं आ रहा है, 7 का 7 से होता है क्या? आप भूल गए सर। ऐसे भूलोगे तो काम नहीं चलेगा। आपको पहली बात तो रटना नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, 1 से लेके 10 तक क्यूब याद रख लेना है। 1 से लेके 10 तक क्यूब याद रख लेना है। अब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कैसे? ऐसे बोलेगा, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर आप इनका क्यूब निकालते हो तो इसके बाद ये किससे एंड होगा? आपको इसका क्यूब थोड़ा निकालना है, अ भैया क्यूब नहीं निकालना है। क्यूब निकालोगे तो उसका वन से डिजिट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करोगे? देखो आखिरी में 1 है ना, तो आप चुपचाप कुछ मत करना, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 से ही एंड होगा। आप चेक कर लेना, 3 3 3 1 का अगर आप क्यूब निकालोगे तो वो 1 से ही एंड होगा। अगर यहां पर 8 है ना, तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो इसका जब आप क्यूब निकालोगे तो ये भी 2 से ही एंड होगा, ये भी 2 से ही एंड होगा। रटने की जरूरत थी क्या? क्या 2 का 8 से, 8 का 2 से रटने की जरूरत है क्या? नहीं है, दिमाग लगाना है। सर 9 का 729 होता है, तो इसका किससे एंड होगा? 9 से होगा। सिर्फ लास्ट नंबर देखो, उसका लास्ट नंबर देखो, आंसर आपका जेब में। ठीक है, 5 का 125 होता है, तो 5 में एंड होगा। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 होता है मतलब 4 से एंड होगा। अरे बोलिए भैया समझ में आ रहा है? ठीक है, 7 का कितना होता है? 343, तो 3 से एंड होगा। 2 का 8 होता है, तो 8 से एंड होगा। 3 का 27 होता है, तो 7 से एंड होगा। भैया नंबर चाहे कोई भी दे दो हमें, नंबर चाहे कोई भी दे दो हमें, मुझे आप कोई भी नंबर दे दो, आपको उसका मैं वंस डिजिट बता दूंगा, वंस डिजिट बता दूंगा। किसके मदद से? किसके मदद से? किसके मदद से? बेटा 1 से लेके 10 तक को क्यूब याद रखना है, बस आपको, बस आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद रखना है। ठीक है, इतना कर लोगे, अगर इतना कर लिए तो दूसरी प्रॉपर्टी सीख जाओगे। पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल, दूसरी प्रॉपर्टी और ज्यादा सिंपल। क्या बोलता पता है बेटा? इवन नंबर का स्क्वायर क्यूब हमेशा इवन रहेगा, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन रहेगा, और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड रहेगा, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड रहेगा। विश्वास नहीं होता? नहीं होता ना विश्वास, मुझे पता था, तुमको भरोसा होता ही नहीं है भाई, वही तो बात है। छोड़ो भाई, मैं नहीं बता रहा, विश्वास ही नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। देखो यार 2 का क्यूब 8 होता है, देखो यार 4 का क्यूब 64 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। हाँ विश्वास हो गया? अब विश्वास हो गया क्या?
कि ये भी स्क्वायर इवन है, ये भी इवन है, ई भी इवन है, ई भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये सर इवन, तब से क्या इवन इवन करो सर, इवन क्या होता है? अरे भैया इवन मतलब ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाय 2, तो ये सारे डिविजिबल बाय 2 है। अच्छा ऑड का देख लो, 3 का क्यूब होता है 27, 5 का क्यूब होता है 125, 7 का क्यूब होता है 343, 9 का क्यूब होता है 729, 11 का क्यूब होता है 1331। तो क्या देख रहे हो, ऑड नंबर ऑड से एंड होते हैं, इवन नंबर इवन से एंड होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, एकदम बढ़िया जिंदगी चल रही है, मजे में जिंदगी चल रही है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक नंबर दे देगा मान लो 7432 और बोलेगा अगर आप इसका क्यूब निकालोगे तो ये इवन आएगा या ऑड आएगा। आप बोलोगे अरे यार इतना बड़े का निकालना पड़ेगा, शिट मैं छोड़ रहा हूं, मैथ से डर लगता है मुझे, मैथ से बहुत डर लगता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं, इतना बड़े नंबर का क्यूब निकालने को बोल रहे हैं, मैं ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे ओए, एक मिनट, प्रॉपर्टीज, इवन नंबर है तो इसका क्यूब भी इवन ही होगा, इवन नंबर है तो इसका क्यूब भी इवन नंबर होगा, इसका इवन नंबर है तो क्यूब भी इवन नंबर होगा, तो एट द एंड आंसर इवन नंबर ही आएगा। बेटा यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 8 से एंड होगा, खत्म खत्म, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। कुछ था क्या इसमें, कुछ था क्या इसमें, आप बोलोगे नहीं। अगला देखो, अब आता है पैटर्न्स, एक छोटा सा पैटर्न है, कुछ हल्का फुल्का से पैटर्न समझेंगे और जानेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन आता है। अगर आप देखो 1 तो 1 का क्यूब हो गया, ठीक है पहले समझते चलना, फिर उसके बाद 3 + 5, आंसर क्या आया 8, किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। उसके बाद 7 + 9 + 11, करो कितना होता है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 11 + 9 20 + 27, आंसर क्या आया 3 का क्यूब। उसके बाद 13 + 15 + 17 + 19, आंसर कितना आया 64, किसका क्यूब है 4 का क्यूब है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इफ यू आर एडिंग लगातार ऑड नंबर, अगर आप लगातार ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको उसका क्यूब मिलेगा। अगर आप एक लगातार क्यूब नंबर्स को ऐड करोगे तो एक का क्यूब मिलेगा। अगर आप लगातार 2 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको 2 का क्यूब मिलेगा। अगर आप लगातार 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 3 का क्यूब मिलेगा। अगर आप लगातार 4 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो 4 का क्यूब मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर्स को उठा के नहीं करना है, प्रॉपर कोई नंबर से उन्हीं को करना है। अब ये 19 से एंड हो रहा है तो इसके बाद 21 23 25 27 प्लस 29, आप चेक करना 21 23 25 27 29, इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 125, 5 का क्यूब एंड सो ऑन, चलते जाएगा भाई, ये नहीं रुकने वाला। हाँ ये नहीं रुकने वाला, ये पैटर्न चलते जाएगा। 5 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे, 5 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको 5, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 1 2 3 4 5। पैटर्न समझ में आया क्या मेरे यार, बोलो पैटर्न समझ में आया। हाँ देखो अब ये क्वेश्चन था आपके बुक में, ऐसे ना ऐसे नीले वाले डब्बे में बना कर रखा था, मैंने बोला बेटा तू चुप जाएगा क्या, नीले डब्बे में आएगा तो चुप जाएगा, कि उठा के मैंने डाल दिया आपके बुक में, यहाँ पर लेक्चर में डाल दिया। देखो 2 का क्यूब -1 का क्यूब, पैटर्न खुद से ढूंढने की कोशिश करना, पहले आप करना फिर मैं बताऊंगा क्या पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है, 2 का क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू 1 + 2 × 1 × 3, ठीक है। 3 क्यूब -2 क्यूब 1 + 3 × 2 × 3, ठीक है। 4 क्यूब -3 क्यूब 1 + 4 × 3 × 3। यार ऑब्जर्व क्या किया आपने, मेरे को आपका ऑब्जर्वेशन चाहिए, वीडियो रोको, यहीं पर रोको और इसको देखो, क्या ऑब्जर्व किया, देख रहे हो पैटर्न बता रहे हो। देखो सबसे पहला सर यहां पर मुझे 1+ कॉमन दिख रहा है, सर मैं हर जगह ना 1+ देख पा रहा हूं, हाँ 1+ मतलब हाँ 1+। उसके बाद मैं देख रहा हूं आखिरी में ×3 कॉमन है, उसके बाद मैं ये देख पा रहा हूं कि ×3 कॉमन है, ठीक है। और एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये जो 2 × 1 है ये यहां पर ये वाले नंबर है, ये 3 × 2 है ये यहां पर ये वाले नंबर है, ये 4 × 3 है ये यहां पर ये वाले नंबर है। तो पैटर्न पकड़ लिए पकड़ लिए तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। क्या करना है, ये करना है कि 1 +
ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन, ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 3, इनका आप क्यूब का डिफरेंस निकालो, यही आएगा, इनके क्यूब का डिफरेंस निकालो, यही आएगा। 1 प्लस 7 6 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 प्लस 3 2 6 126 127, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इस पे ट्राई करो, क्या करोगे, क्या करना है, 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 3, देखो ये तो ये रहेगा यहां पर जो नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। चलो 12 इंटू 11 132 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 प्लस 3 2 6 3 3 9 3 1 3 397, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 397 आएगा, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 397 आएगा। तो कितना बढ़िया सा पैटर्न है। अगर हाँ 17 का क्यूब माइनस 16 का क्यूब आ जाए तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? अगर 21 का क्यूब माइनस 20 का क्यूब आ जाए तो आप नहीं निकाल पाओगे? अगर 1001 का क्यूब माइनस 1000 का क्यूब निकालना है तो आप नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे। उसके लिए आपको इसका क्यूब आना और इसका क्यूब आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। तो बेटा ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कि डर लग रहा है मैथ से, अरे देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं, इनको कोई दिमाग नहीं है क्या, हम बेचारे नादान से बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जो आपको पढ़ाया गया है, लेकिन जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो आप सो रहे थे मेरे लाल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको ऐसे करोगे 1 प्लस 1001 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने सिंपल तरीके से आप निकाल लोगे। 1001 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर निकालने पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा बड़े बड़े नंबर भी आ जाए या छोटे छोटे नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब फाड़ दोगे, ठीक है। बस पैटर्न आना चाहिए, मैं आपसे डर लगता है बड़े, अब लग रहा है क्या, पैटर्न वैटर्न आना चाहिए, बस ये जरूरी है। अब क्यूब्स एंड देन प्राइम फैक्टर, क्यूब्स और उनके प्राइम फैक्टर बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत छोटा सा पैटर्न है। अगर यहां पर मैं लिखूं 4 या फिर मैं लिखता हूं 6, तो ये आंसर क्या आएगा 2 इंटू 3। इसको आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या ऐसे लिखोगे 2 इंटू 3। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो अगर यहां पर इसका क्यूब होगा ना, तो ये इसका भी क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा मतलब 2 कितने बार आएगा, 2 भी 3 बार आएगा और 3 भी 3 बार आएगा। समझ में आया? अगर यहां पर 8 का क्यूब है तो 8 को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहां पर 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब क्या होगा 512। यहां पर ये 3 बार है तो 2 3 बार 2 3 बार और 2 3 बार, मतलब कितने बार आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब ये भी 3 बार आएगा, ये भी 3 बार आएगा, ये भी 3 बार आएगा। अगर आप बात करो 10 का क्यूब, तो 10 का क्या क्यूब क्या होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ठीक है। तो अगर आप यहां पर चेक कर लो 10 का क्यूब क्या होता है, तो आप बोलोगे 1000। आप देख लेना 2 कितने बार आएगा 3 बार आएगा, और 5 कितने बार आएगा 3 बार आएगा। और नहीं आया तो फिर बताना, फिर नहीं आया तो फिर देखेंगे कैसा नहीं आ रहा है ये। 5 2 10 5 2 10 5 2 10 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है, नहीं आएगा, अरे आना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पैटर्न है। यहां पर अगर कहीं पर आप देख रहे हो क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा 21, इसको आप लिखोगे 3 इंटू 7। तो अगर आपको 21 का क्यूब निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, बस। और ये जो आंसर होगा वो 21 का क्यूब होगा, 3 को 3 बार 7 को 3 बार, क्योंकि आपने इसका क्यूब निकाला है। ये पैटर्न है, यही तो पैटर्न है मेरे लाला, यही तो मेरा पैटर्न है, ठीक है। चलिए अब बात आती है व्हाट डू वी मीन बाय क्यूब रूट। बहुत बढ़िया, जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, वैसे ही क्यूब का उल्टा क्यूब रूट होता है। ये उल्टा सीधा क्या कर रहे हो सर, मतलब कैसा उल्टा, 3 का या फिर मैं बोलता हूं 4 का क्यूब 64। तो इसको उल्टा कैसे लिखे सर, उल्टा कैसे लिखे, ये 4 का उल्टा, 4 का उल्टा कैसे बनेगा भाई, ये और ये और ये और ये, हाँ हाँ ये है सर क्यूब रूट। बहुत बढ़िया, उल्टा कर दिया, बहुत तेज है सर। हम उल्टा सीधा ये सब हमें से बढ़िया से बनता है सर, ऐसा उल्टा नहीं करना है वरना तुमको हम ऐसा उल्टा कर देंगे, ठीक है।
हाँ, फिर हम तुमको बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं उल्टा करना है, उल्टा मतलब रिवर्स ऑपरेशन, रिवर्स ऑपरेशन, ऑपरेशन समझाते हैं, समझो, ठीक है। जैसे आपने किया क्या, 2 का क्यूब होता है 8, बट अगर मैं कहूं तुमसे, अगर मैं कहूं कि 8 किसका क्यूब है, तो ये मैं पूछूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब रूट साइन। ये क्यूब रूट साइन याद रखना, ये स्क्वायर की साइन होती है, इसमें अगर आप 3 लगा दो तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है, ये क्यूब रूट बन जाएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है ये समझो, इसका मतलब है 8 की पावर 1/3। जैसे मैंने स्क्वायर में बताया था, क्या अगर 8 का स्क्वायर है, तो अगर 8 का क्यूब, सॉरी 8 ना लिख के मैं इसको क्या लिख दूं, 8 से तो एंड ही नहीं होता, अगर मैं यहां पर लिख दूं 100, तो इसका मतलब क्या है, 100 की पावर 1/2 होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली यहां पर अगर मैं क्यूब रूट हटाऊं तो इसका मतलब होगा 1/3। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2, और सर यहां पर 1/3 तो बाहर था ही, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब 1/3। सर ये मल्टीप्लाई होगा 3 × 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, 2। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट मतलब समझ में आया, द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब। अगर कहीं पर लिखा है 216 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 6, क्योंकि हमें पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है, क्योंकि हमें पता है सर 616, 216 का क्यूब रूट निकालोगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो सर इसको निकालेंगे कैसे सर, इसको निकालना कैसे, इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द वेरी सिंपल देन द ओनली मेथड दैट यू शुड नो। द ओनली मेथड जो आपको इसमें पढ़ना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जोड़ी बनाते थे ना, स्क्वायर में क्या बनाते थे, जोड़ी बनाते थे। यहां पर जोड़ी से काम नहीं चलेगा, यहां पर जोड़ी अगर बनाओगे तो बैठे रह जाओगे। यहां पर जोड़ी नहीं बनाना है, यहां पर तिगड़ी बनाना है। क्या बनाना है, तिगड़ी। जोड़ी किसकी बनती है आपको पता है, पर तिगड़ी हमेशा देख लेना, तिगड़ी हमेशा ज्यादा सही होता है। आपने भी देखा भी होगा, किसी भी ग्रुप में अगर 3 लोग होते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। 2 लोग मिलकर तीसरे की क्या कर रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं, फिर वो 2 लोग मिलकर तीसरे की मजे ले रहे होते हैं, फिर ये 2 लोग मिलकर तीसरे की मजे ले रहे होते हैं। तो ये सिलसिला चलते रहता है, ये सिलसिला ये चाहते का चलते रहता है ना, चलते रहता है। तो यहां पर आ जाओ, 256 को हमें निकालना है, तो बढ़िया से निकालेंगे। क्या इज, पहले तो पूछ रहा है क्या 256 एक परफेक्ट क्यूब है, पता नहीं भैया, करके देखते हैं, करके देखते हैं। 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1। सर ये क्या कर दिया आपने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता यार, 6 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी पढ़ा था। यहाँ पर एक और बार सीख लो। आप जब 256 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा ये नीचे 5, 2 2 जा 4, बचेगा 1 और 6, 2 8 जा 16, डिवाइड किया, आंसर क्या आया 128। यही 128 मैंने यहां लिखा है, वही 128 मैंने यहां लिखा है। अब 128 को मैंने 2 से डिवाइड किया, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, बचेगा 8, 2 4 जा 8। उसके बाद देखो यही 64 वहां लिखा हुआ है, तो यही डिवाइड करते गया हूं मैं। और आपको ऐसे कर करके नहीं करना है ये सब, जैसे मैंने किया ना माइंड में, आपको इसी तरीके से माइंड में डिवाइड करते हुए चलना है। चलोगे, कहाँ चलोगे बताओ, माइंड में डिवाइड करते हुए चलोगे, चलने के लिए एकदम तुरंत तैयार, बुक बुक बंद करके वीडियो बंद कर दिए होंगे, इतने देर में चलना है, वापिस आके सुन रहे होंगे ये बात, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्या ये क्यूब रूट है। देखो तिगड़ी बन रही होगी तो क्यूब रूट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा तिगड़ी बनाना है अपने को, तिगड़ी। सर एक तिगड़ी मजेदार, दूसरी तिगड़ी मजेदार। सर इसकी तिगड़ी नहीं बनी सर, सर इसकी तिगड़ी नहीं बनी, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट ए, इट इज टू, नो नो लिख देना, नो नो। और बोलेगा क्यों, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज द सेम नंबर का जो ट्रिपलेट है वो नहीं बन रहा है। 3 नंबर जो सेम नंबर है उसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। यहां पर देखो 2 2 का ट्रिपलेट यहां पर नहीं बना, अकेला रह गया। यहां पर एक एक 2 और होता ना, यहां पर 1 2 और होता ना, कसम से मजा आ जाता, मतलब मजा आ जाता है ना, मजा आ जाता। अरे लेकिन है नहीं ना, अभी मजा नहीं लेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, अरे वाह, ऐसे भरपूर क्वेश्चन पूछते हैं। क्या 53240 एक परफेक्ट क्यूब है, बताओ, नहीं नहीं बताओ ना,
है क्या? नहीं तुम नहीं बताओ, वैसे तो बहुत बोलते हो, बताओ। चलो मैं बताता हूँ, आप भी करना, ठीक है साथ में। चलो, इफ नॉट then which smallest natural number should 53240 be divided so that to quotient is a perfect square, ताकि जो आंसर आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। किससे डिवाइड करोगे? ठीक है अभी बता देते हैं, अभी बताता है मैं तेरे को, तू देख, आ जाओ। भरपूर बड़ा नंबर है लेकिन डरेंगे नहीं। 53240 को सबसे पहले सर किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 2s are 4, देखो बड़े बड़े नंबर आपको देखने को मिलेंगे, डरना नहीं है, डरना नहीं है। 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2 3s are 2 3s are 2 1s are 2 0s are, 2 6s are 2 6s are 2 5s are 2 5s are, ठीक है। 5 5 1s are 5 3s are 5 3s are 5 1s are 11 121 11 11 11 1। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 11 से करना है? आपका दिमाग कैसे चला? आपको पूछना चाहिए ना, आपने यहाँ पर डायरेक्ट 11 क्यों लिख दिया? नहीं नहीं सर आप मेरे को बताओ सर। मैं बताता हूँ क्यों लिखा, सुनना बेटा। मैंने जैसे यहाँ 1331 देखा ना, मेरा दिमाग तुरंत चला कि 11 का क्यूब 1331 होता है, और 1331 को मैं अगर 11 से डिवाइड करूंगा तो 121 आएगा, और फिर से 11 से करूंगा तो 11 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? इसलिए मैंने यहाँ पर 11 से किया। आप भी ये चीज आप दिमाग लगा सकते हो। अगर यहाँ पर आपको 1728 दिख जाए ना तो समझ जाना, मतलब इसके बाद आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। 12 के साथ करोगे तो आपका आंसर आता जाएगा। वैसे 12 के साथ करते नहीं है क्योंकि 12 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको करते जाएंगे और लंबे तरीके से करते जाएंगे, बट फिर भी वी नो कि हमारा आंसर आ रहा है, हम सही रास्ते में चल रहे हैं। अब क्यूब रूट क्या है भैया? 2 की तिगड़ी, बेचारा 5 अकेला बैठा है, और 11 की तिगड़ी। अब मुझे आप ही बताओ, मैं नहीं बता रहा भाई, मैं नहीं बता रहा, मैं इसको किससे डिवाइड करूं? मैं इसको किससे डिवाइड करूं बताओ? किससे डिवाइड करूं? ये जो नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इसको मैं किससे डिवाइड करूं ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? बताओ भैया। आप बोलोगे सर इनकी तिगड़ी बनी है बहुत बढ़िया, इनकी तिगड़ी बनी है बहुत बढ़िया, यार ये 5 अकेला, ये 5 ना कबाब में हड्डी बन रहा है, इसको भगाओ। 5 जो है ना, ये जो तिगड़ी का जो दो ग्रुप है ना, इनके कबाब में हड्डी बन रहा है, तो 5 को हटाओ, 5 को हटा दिया। सो किससे डिवाइड करोगे? किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। 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 कैसे पता चला? जोड़ी बना के, मतलब सॉरी तिगड़ी बना के। अब सेम क्वेश्चन 68600, इसमें ना थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इसमें तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। इसमें ना ऐसा लॉजिक लगाना, इसको क्या आप 686 इंटू 100 नहीं लिख सकते? यार ये ना जबरदस्ती 100 को कहां तक करते रहोगे? आप 100 को क्या लिख सकते हो पता है? डायरेक्टली 100 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5, 5 2 10, 5 2 10। कितने स्टेप कम कर दिया मैंने? देखो जहां पर जीरो वाले क्वेश्चन दिखे ना, इसको तुरंत ऐसे कर देना। अब सिर्फ 686 को करो, अब सिर्फ 686 को करो, सिर्फ 686 को करो। किससे करो? 2 से करो। करो जरा, करो 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 करो, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, अरे 743 आए है, आए है, आए है सर, बहुत बढ़िया। देखने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, मुझे पता है। देखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे इस मासूम से प्रश्न को, जहां पर ये क्या बोल रहा है। 2 कितने हैं? ध्यान से देखना, 2 कितने हैं? यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, 3 है तो 2 को 3 बार लिखो, 2 को 3 बार लिखो। उसके बाद 7 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 7 कितने बार है? 3 बार। 5 कितने बार है? 5 देखो 2 ही बार है, 5 देखो 2 ही बार है, 1 बार और 2 बार। मैंने आपका काम आसान किया है। कैसे? ये 200 को निकाल के आप चाहो तो पूरे को करते रहना, लंबा जाएगा, लंबा जाएगा, बट उसको मैं शॉर्ट कर दिया। आपको भी यही करना है। अब जरा बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखो तिगड़ी बनी, मजा आ गया, तिगड़ी बनी, चलो घूमने चलो। यार इसकी तिगड़ी नहीं बनी यार, अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है ना तो इसकी तिगड़ी बनानी पड़ेगी, इसकी तिगड़ी बनानी पड़ेगी। अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे इसकी तिगड़ी बनानी पड़ेगी। सो इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप बोलोगे विथ 5, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करिएगा? किससे मल्टीप्लाई करिएगा? किससे मल्टीप्लाई करिएगा? किससे मल्टीप्लाई करिएगा? करिएगा कि नहीं करिएगा? करिएगा कि नहीं करिएगा बताइए।
अरे बताइए भैया, करिएगा कि नहीं? है, करेंगे ना, बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षित मेड अ क्यूबॉइड of plasticine of side 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboid will he need to make a cube? क्या बोल रहा है कि यहां पर जो हमारा परीक्षित जी है उसने एक क्यूबॉइड बनाई। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड बनाई, ये क्यूबॉइड बनाई। ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू 5 का मतलब है यहां पर बेसिकली इसकी ये लेंथ जो है वो 5 है, हाइट जो है वो 2 है, हाइट भी इसकी 5 है, और जो इसकी ब्रेथ है वो इसकी 2 है, जो इसका ब्रेथ है वो है 2, उसका ब्रेथ जो है वो है 2। ठीक है, ये मत सोचना कि देखो ये हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्म में नॉर्मली लिखा रहता है। ठीक है, एलबीएच के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं कि एलबीएच क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आप ऐसे कितने क्यूबॉइड बनाओगे कि ये क्यूब बन जाए। आप ऐसे कितने क्यूबॉइड बनाओगे कि ये क्यूब बन जाए, बताओ कितने बनाओगे? सोचो, ऐसे कितने बनाओगे? लॉजिकली सोचना है। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा क्यूब, ये मान लो मेरा क्यूब है, उसमें मेरा एक ये क्यूबॉइड है, उसमें मेरा ये क्यूबॉइड है, अगर मैं कहूं ये इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इनटू नंबर ऑफ क्यूबॉइड, इनटू नंबर ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। सर क्या कर दिया? फिर से ध्यान से देखना, मान लो ये मेरा क्यूबॉइड है, क्यूब है, मान लो ये मेरा क्यूब है जो बन रहा है, मतलब मान लो ये मेरा क्यूब है, उसमें मैंने एक क्यूबॉइड उठा के ऐसा रख दिया। क्वेश्चन तो यही है ना, ऐसे कितने क्यूबॉइड बनाओगे, ऐसे कितने क्यूबॉइड बनाओगे, ऐसे कितने क्यूबॉइड बनाओगे? तो मैंने बोला अगर मैं एक का वॉल्यूम निकाल दूं, अगर मैं एक का वॉल्यूम निकाल दूं, मल्टीप्लाई बाय कर दूं टोटल नंबर ऑफ बॉक्स, मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ बॉक्स के साथ, मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ बॉक्स के साथ, तो ये मेरा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ये मेरा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर। ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर। अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? क्या होता है? आप बोलोगे सर 5 L इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस, यही तो हमें निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का क्यूब, ए का क्यूब। ठीक है, ए का क्यूब होता है। सो L इंटू बी इंटू एच 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एन इज इक्वल टू ए क्यूब। अब ये क्यूब यहां जाएगा, मुझे क्या निकालना है बेसिकली, कितने मेरे को बेसिकली निकालना है कि ये एन कितना है, बेसिकली मुझे एन निकालना है। तो जरा मुझे ये बताओ, अब आप लॉजिकली सोचो, यहां पर रुको रुको रुको, मुझे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, मुझे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो अगर मुझे यहां पर परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा, सोचो लॉजिकली, अगर मुझे यहां पर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे 5 का और 2 का ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। समझ में आया? फिर से सुनना बहुत ध्यान से, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आना चाहिए वो एक परफेक्ट क्यूब आना चाहिए, वो एक परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। परफेक्ट क्यूब कब आएगा? जब इनकी ट्रिपलेट बनेगी, जब इनके ट्रिपलेट बनेंगे। तो ट्रिपलेट कैसे बनाओगे? ट्रिपलेट कैसे बनाओगे? देखो ऑलरेडी 5 इंटू 5, ऑलरेडी 5 इंटू 2 इंटू 5 है, ऑलरेडी 5 इंटू 2 इंटू 5 है। अगर इसमें मैं 5 का ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 5 जोड़ दूं, लॉजिक, और 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 2 जोड़ दूं, मतलब n के जगह, n के जगह अगर मैं ये जोड़ दूं तो मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा, मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो ये किसके बराबर है? n इक्वल टू 20 के बराबर। मतलब ऐसे मैं 20 बॉक्सेस रखूंगा ना, ऐसे मैं 20 बॉक्सेस रखूंगा ना, तो मुझे परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ऐसे मैं 20 क्यूब्स रखूंगा, सॉरी ऐसे में 20 क्यूबॉइड्स रखूंगा तो मुझे परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ऐसे में 20 क्यूबॉइड्स रखूंगा तो मुझे परफेक्ट क्यूब मिलेगा। समझे? समझे? समझ में आया क्या किया मैंने यहां पर इसका ट्रिपलेट क्यों बनाया? लॉजिक समझ में आया? क्योंकि यहां पर परफेक्ट क्यूब था। वेरी सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, यस दिस इज द आंसर। 20 ऐसे हमें लगेंगे। क्या 3375 है? अगर है तो किसका है?
क्या 3375 है? अगर है तो किसका? क्या 3375 है? अगर है तो किसका? वेरी सिंपल, देखो अब कुछ नहीं करना है, यहां से क्यूब रूट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। 3375 सर मेरे को सिंपल दिख रहा है, 5 के टेबल में आता है। 5 6 जा 30 होता है, 5 5 जा 5 सॉरी 37 है ना, तो 5 7 जा 35 होगा और यहाँ पर 675 आएगा। कोई दिक्कत? फिर से समझ लूं मैं, देखो 30 37 35 और 25, ठीक है सही है। 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15, ठीक है सही क्या है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ भाई, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुआ, एक मिनट चेक कर लें दो। 3375 बाय 5, हाँ 5 6 जा 30 37 5 7 जा 35 बचा 25 5 5 जा 25, ठीक है 675 675। देखो गलती मेरे को पता चल गई, यहां 135 आएगा, ठीक है। चलो यहां पर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और यहां पर 135। फिर से 5 से करूंगा तो यहां पर कितना आएगा? 5 2 जा 10, यहां 27 आएगा। यहां पर 3 से करूंगा तो यहां पर 9 आएगा, यहां पर 3 से करूंगा तो 3 आएगा, यहां पर 3 से करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है। गलती हाँ, यहाँ 133 लिख रहा था तो हम सोचे वहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। चलिए क्यूब रूट निकालेंगे बच्चा, 5 3 बार है और 3 3 बार है। बेटा जो जोड़ी बनाते थे वहां पर जोड़ी नहीं बनाएंगे, यहां पर तिगड़ी बनाएंगे। एक तिगड़ी बाहर आई, एक तिगड़ी बाहर आई, 5 3 जा 15। आप चेक कर लेना, अगर आप क्यूब रूट निकालोगे 3375 का तो आपका आंसर 15 आएगा, आपका आंसर 15 आएगा, आपका आंसर 15 आएगा, ठीक है। इस 175616 का परफेक्ट क्यूब अगर है तो किसका है, ठीक है। अगेन सेम मेथड, सेम तरीका 175616, ठीक है। देखो आराम से करेंगे, 2 के टेबल, 2 8 जा 16 1 5 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 0 जा 0 2 8 जा 16, ठीक है। 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 4 जा 8, ठीक है। भरते जाएगा अभी तो मेरे को लगता है वहां तक चल जाएगा ठीक है। 2 2 जा 4, बट यस आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहीं के क्वेश्चंस है और आपके बड़े बड़े जो अलग अलग बुक्स है। बेटा अगेन आप इस क्वेश्चन के बाद, इस क्लास के बाद कोई भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करना, सब हो जाएंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 1 9 2 9 जा 18 2 5 जा 2 2 जा, आज हो जाएगा लाला, ओ लाला। 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 9 जा 18 18 1 5 2 7 जा 14 2 6 जा 12, ओ अभी 2 का सिलसिला चलेगा। 2 5 जा, ठीक है 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 4 जा 8 1 7 2 8 जा 16 2 8 जा 16, बहुत बढ़िया है। अभी इनका मन नहीं भरा है, 2 से और होंगे। 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 14 2 4 जा 2 4 जा, अभी भी मन नहीं भरा है। 2 से फिर से होंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6 1 4 2 7 जा 14 और 2 2 जा, अभी भी ये बोल रहे कि हम नहीं मानेंगे, अभी भी नहीं मानेंगे, बहुत बढ़िया। 3 2 6 जा 12 2 6 जा 12, ऐसे बहुत दूर आ गए अपन वैसे तो बहुत दूर आ गए। 2 6 जा 12 1 7 2 8 जा 16 2 8 जा 16 1 2 1 2 2 6 जा 2 6 जा 12, सही है, ठीक है। अभी भी 2 से करेंगे, यहां पर 686 है, 2 से करो। देखो कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है तो आप इसको आराम से करना है, आपके बुक में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। 2 से करेंगे, अब आंसर आ गया देखो 3 4 3। भाई साहब जैसे मेरे को ये दिखा, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया भाई। 343 देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, 343 देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा आंसर सही आ रहा है, मेरा आंसर सही आ रहा है। अब देखो तिगड़ी बनाओ भाई, तिगड़ी बनाओ, तिगड़ी बनाओ, तिगड़ी बनाओ। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, 9 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 7 7। बेटा एक बात आप लोग को एकदम बैठा लेना है, और वो बात कौन सी है? तिगड़ी बाहर आई, तिगड़ी बाहर आई, तिगड़ी बाहर आई, सत्ती की तिगड़ी बाहर आई। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 56, 56 का क्यूब निकालो, 56 का क्यूब निकालो, आ जाओ। टिन टिन, चलो मैं चेक कर लेता हूं।
आज लाइव चेक होगा कि जो मैंने किया सही किया या नहीं किया। पेमेंट बनी रहेगी, बहुत बढ़िया, नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको भी पेपर में मार्क्स मिले तो इसका जवाब आप दोगे। यस, दिस इज हलवा क्वेश्चन, दिस इज हलवा क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हलवा क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, हलवा क्वेश्चन वन, ये आपको सॉल्व करना है। यस, ये आपको सॉल्व करना। करोगे? नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब लास्ट, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन से। अब इसमें क्या बोल रहा है? क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड क्यूब ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक है, ऑड का ऑड होता है, इवन का इवन होता है, तो ये फॉल्स। अब अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट क्यूब अगर है तो उसमें 2 जीरो कभी नहीं होंगे, उसमें हमेशा 3 जीरो होंगे, उसमें हमेशा 3 जीरो होंगे, उसमें हमेशा 3 जीरो होंगे। ये बात एकदम नोट कर लो। परफेक्ट क्यूब में, परफेक्ट क्यूब में हमेशा 3 जीरो होंगे, हमेशा 3 जीरोस होंगे। अगर है जीरोस है तो 3 होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। अच्छा, क्या बोल रहा है? अगर किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, कोई भी एक नंबर लो और उसका स्क्वायर करो और वो एंड हो रहा है 5 से, तो क्या इसका क्यूब भी 25 से एंड होगा? नहीं, नहीं, यहां तो 75 से हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोल रहा है? इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये एंड हो रहा है 5 से। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसी नंबर का क्यूब 25 से एंड होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इस केस में हमने प्रूव कर दिया। जैसे देखो, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, लेकिन 5 का क्यूब करोगे तो 625 आएगा। इस केस में तो हो गया, इस केस में तो हो गया, लेकिन हर केस में नहीं होगा, हर केस में नहीं होगा, इसलिए आंसर फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स है। फॉल्स क्यों आया समझ में आया? क्योंकि हमने एक केस में तो देखा कि ट्रू है, बट ये केस में फॉल्स है। तो मैथ्स बोलता बेटा अपने को ऐसा नहीं चाहिए, मानना है तो हर जगह मानो, वरना मत मानो। ठीक है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। परफेक्ट क्यूब सारे नंबर से एंड होते हैं, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, सब से एंड होते हैं। हमने पहला प्रॉपर्टी तो यही पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी तो यही पढ़ी थी। आप छोड़ो, 2 का क्यूब 8 से एंड हो रहा है, 12 का क्यूब 8 से एंड हो रहा है, 22 का क्यूब देखना है 8 से एंड हो रहा है? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ले ले, फॉल्स ले। झूठ बोलेगा तो फॉल्स मिलेगा, याद रखना। झूठ बोलिएगा तो तुमको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। क्या क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर हो सकता है? क्या क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जरा सोचना, इसको लॉजिकली सोचना, क्या क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर हो सकता है? क्या मैं बोल रहा हूं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर लिया और उसका क्यूब निकाला तो वो खुद 4 डिजिट नंबर है। तो इससे छोटा नंबर जो है वो है सिंगल डिजिट नंबर, और सिंगल डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें, अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें और उसका अगर मैं क्यूब निकालूं, उसका अगर मैं क्यूब निकालूं, तो वो कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। वो कभी भी 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो हमेशा 4 डिजिट नंबर रहेगा, वो हमेशा 4 डिजिट नंबर रहेगा। ठीक है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट, नहीं ये भी गलत है, 6 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 6 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये 6 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। अब द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, तो ट्रू। अच्छा, हर केस में नहीं हो रहा है, हर केस में नहीं हो रहा है, लेकिन 2 केस में हो रहा है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है? द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी, हो सकता है क्या? हाँ, 2 केस में हो सकता है। समझ रहे हो क्वेश्चन का पूछने का तरीका? हो सकता है क्या, वो बड़े प्यार से पूछ रहा है, वो अच्छे प्यार से पूछ रहा है, तो हम भी आपको प्यार से बोल रहे हैं, आप भी हमें प्यार से बोलेंगे क्या कि डुग्गू जी बढ़िया से समझ में आया, कम से कम समय में। देखो 40 से 45 मिनट बेटा हर एक क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था? अब इसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ, क्वेश्चन देखो,
निकाल लोगे। इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बस। और किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, किसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं पूछेगा। इवन का इवन, ऑड का ऑड, और क्या उसका यूनिट प्लेस है ही क्या। हलवा चैप्टर है, द इजिएस्ट चैप्टर अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, द इजिएस्ट चैप्टर, बिलीव मी। ठीक है, सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में बताना मुझे इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, और क्या आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आए हैं, ये भी मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।